गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और आगे हुए तो आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको इसके लिए थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो थोड़ी याद होनी चाहिए। तो चलिए अभी का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या रहे, पहले ये देखते हैं। गिवन सेक ए, हमें क्या दिया है, सेक थीटा दिया है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे। तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक एच बी, इसको हम एच बी लिख सकते हैं। मतलब अब करेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 169 होता है 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू P2, ये होता है हमारा 25 और P2 की P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। अब P की वैल्यू 5 आ गई, H की वैल्यू हमें 13 है और B की वैल्यू 12 है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मतलब कि साइन थीटा भी निकालना है और क्या निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, कॉसेक थीटा भी निकालना है। और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो हमें पता ही है, और कॉट थीटा भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे कि इनको कैसे लिखते हैं। तो पापा बियर पियोगे, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, हाँ हाँ बेटे। तो साइन थीटा मतलब पी एच, बी एच आ जाएगा, फिर हमारा फिर आएगा पी बी। अब इनको उल्टा कर दो तो एच पी, एच बी और बी पी। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। P हमारा क्या है 5, H है हमारा 13, B हमारा क्या है 12 और ये B है, ठीक है, और H है हमारा 13। P क्या है हमारा यहाँ पे 5 और B है हमारा 12, ठीक है। अब कॉसेक क्या होगा हमारा 5 अपॉन नहीं 13/5। अब देखो, आप यहाँ देखोगे तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, ये आ जाएगा 13/12 और ये आ जाएगा 12/5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले मैं ये बता दूं कि ये तीन जो है ये तीन के उल्टे होंगे, ठीक है। 5/13 13/5, 12/13 13/12, 5/12 12/5, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पे दिया है कि एंगल ए और बी क्या है, वो एक्यूट एंगल है और कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो हमें एंगल ए और एंगल बी को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, हमें पहले गिवन लिखेंगे कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। अब शो क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है, हमें शो करना है, ठीक है, एंगल बी। अब सॉल्यूशन देखेंगे तो वी हैव गिवन दैट, हमें ये दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है, कॉस बी बराबर। अब कॉस ए क्या होता है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं, पहले एक ट्रायंगल भी बना लो आप, ठीक है। अब ए बी सी, अब हमें क्या दिया है, कॉस ए और कॉस बी। अगर हमारा एंगल ये है क्योंकि बी है ना, ठीक है, तो हमारा बी से यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या इक्वल हैं, किसकी तरफ में, कॉस बी में। तो हमारा कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, पापा बियर बी, और पापा बियर पियोगे, हाँ आप बेटे। तो बी एच हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा बी सी और एच हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है। कॉस बी को लिख सकते हैं। अब कॉस ए में देखेंगे तो ए यहाँ बन रहा है, तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगी, ए के सामने वाली हमारी बी एच यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगी हमारा बेस। कॉस ए का बताऊं तो ए सी बेस है, और क्या ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब ए बी हो गए, तो ए बी से भी कट जाएगा, क्योंकि अगर ये वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर कट ही जाना है। ए सी और ए बी सी क्या आ जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे एक थ्योरम याद होनी चाहिए कि एंगल ए और एंगल बी है। अब मैंने ये लिख दिया, आपको कुछ समझ आएगा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ये क्लास 9th में एक थ्योरम थी, मतलब 8th में भी थ्योरम थी कि जो मतलब इक्वल साइड है दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि देखो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने मतलब ये इस साइड का ये वाला एंगल भी इक्वल होगा और ये वाला भी इक्वल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर ये दो साइड के इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। इफ देखो यहाँ पे मैंने डॉट बनाया, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट ये दिया है, सेकंड पार्ट ये दिया है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन सिर्फ ये है, कॉट थीटा में 7/8 दिया है। ठीक है, मतलब कि कॉट ए ना, कॉट थीटा सॉरी, तो यहाँ पे हम थीटा इसको मान लेंगे ABC, मतलब कि कॉट क्या होता है, कॉट हमारा होता है पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे, पी और हाँ हाँ बेटे, पी बी होता है। ठीक है, तो पी बी मतलब पी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, पी बी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 के और ये हो जाएगा 7 के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब भी हम रेशो से किसी चीज़ को हटाते थे उसके साथ एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हमारा के है यहाँ पे। अब हम तीसरी साइड निकालेंगे, किसको यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाना। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा, ए बी का स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे, पी मतलब ये, तो ए सी का स्क्वायर। आप ये एक्स्ट्रा स्टेप भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मेरे को ए बी का स्क्वायर निकालना है और ए सी दिया है हमारे 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। अब ये 11√3 के लग जाएगा। अब ये ना फर्दर क्या नहीं हो सकता, रूट में तोड़ूंगा तो मतलब पॉइंट में आ जाएगा आंसर, और आंसर पॉइंट में तो बहुत बेकार होता है। ठीक है, तो ये आगे जाके कट ही जाना है, तो इसको आप कर लो। ठीक है, 113 कट जाएगा, कोई बड़े इशू नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने मतलब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट वाला इवेल्युएट करना है हमें। यहाँ पे मैंने थर्ड जो हो रही थी मतलब थर्ड साइड निकाल ली, √113 के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, फिर दोबारा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एक अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा है ये भी। ठीक है, और सेम नीचे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि मैंने थीटा के यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एंगल पे कभी भी हम स्क्वायर नहीं लगाते, हम साइन थीटा की वैल्यू पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं पापा बियर पियोगे, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे। तो साइन क्या होगा हमारा, पी एच, पी हमारा क्या था 8 के, और ये हो जाएगा 113 के का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस क्या होता है, पी बी पी, बी था हमारा 7 और ये था हमारा 113 के, रूट के अंदर है। ठीक है, तो अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो वो होगा 1 माइनस 64 के स्क्वायर और 113 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रूट हटेगा तो वही आ जाएगा 1149 के स्क्वायर और 113 के स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो 113 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, सब के स्क्वायर कट जाएंगे तो के अब लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 64 113 इसका एलसीएम आ जाएगा, 113 माइनस 49 इसका एलसीएम आ जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन में 64। ठीक है, तो हमारा पहले को क्या इवेल्युएट करने पे आंसर क्या आ रहा है, 49 अपॉन में 64। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो कॉट स्क्वायर थीटा देखेंगे तो उसका आंसर क्या होता है हमारा, पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे। अब आप पेपर में सॉल्व करोगे ना तो एक जगह पे लिख लेना, मेरे को तो अलग अलग पेज पे करना पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बी पी हो जाएगा, बी हमारा क्या है 7 के और ये है हमारा 8 के, इसका होल स्क्वायर करेंगे 49 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 49 और 64 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर।
तो यही था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम इसके आखिरी के 3 पार्ट या 4 पार्ट जितने भी हैं वो सॉल्व कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। अब बढ़ते हैं, तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय।